एक तो है कि जो उन्होंने आके मोमेंटम सेट किया है इमरान खान साहब ने ये हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट दबाव का, वो चाहते थे जब नेक्स्ट फेज़ जो है ना वो जो जलसा होना चाहिए। वो कैसे? अब पिछले 1-2 साल से जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बड़ी एफर्ट्स किए हैं, आर्टिकल्स लिखे, इकोनॉमिस्ट में लिखे, टेलीग्राफ में लिखे, फिर इसका इंटरसेप्ट में आपको पता साइफर आया, अभी भी इंटरसेप्ट की एक स्टोरी वगैरह उस पर आई हुई थी। और इससे बढ़ के जो खान साहब के बड़ा ब्रेक थ्रू था, अमेरिकन कांग्रेसमैन सेनेटर्स उन्हें ट्वीट करने शुरू कर दिए थे, क्वेश्चन उठाते थे, जो लॉबिंग हो रही थी अमेरिका में। सो एक वहाँ से टेम्पो इनका बना, और फिर हमने देखा कि हेयरिंग हुई सेनेट की, वहाँ पे उसमें डोनाल्ड लू वगैरह को बुलाया गया, और इसको भी बहुत बड़ी कामयाबी समझा गया था इनकी तरफ से, पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। नेक्स्ट फेज़ के तौर पर जो बड़ा बम शेल आया इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो रेजोल्यूशन 368 जो ये कांग्रेस में क्रॉस पार्टीज जो हैं उन्होंने वोट डाला, ये बहुत बड़ी निकले। अगरचे मेरा ये ख्याल और बहुत से लोगों और का भी है, मेरा ख्याल हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है कि इसके पीछे ये खान साहब की मोहब्बत प्यार नहीं है, कुछ और रीजनिंग है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर रेजोल्यूशन अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने पास किए। और इसको लिंक किया जाता है उसको सिपैक की रिवाइवल के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की, जनरल आसिम मुनीर साहब ने विजिट की। तो पाक चाइना रिलेशन अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया था कि ये इसके मुतवक्के इसके रीज़न हो सकते हैं, और यही रीज़न होती है। और तो कोई ऐसा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसी कि बहुत बड़ी चेंज नहीं है तल्लुकात में कि आप कुछ कहें। अब उसके बाद फिर यूएनओ को फंडिंग आई, वो जो उनकी वर्किंग ग्रुप की आई। अब खान साहब को फील हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी एफर्ट्स की गई हैं और जितनी कोशिशें की गई हैं, और हुकूमत पाकिस्तान दबाव में है, पूरी दुनिया उससे वेल अवेयर हो रही है, लोकली तौर पर डोमेस्टिकली उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे। मतलब अब तक तो ये होते थे, हम समझते थे कि दुनिया में इतना बड़ा रोला पड़ जाए जो खान साहब को लेकर पड़े, और सारे के सारे इसके रोले का या उनकी एजिटेशन के हैं, दबाव का मरकज जो है ना वो एक ही मुल्क है, वो है अमेरिका। आप नोट करें सारी चीज़ें ये अमेरिका में हो रही है। दुनिया का और कोई मुल्क इमरान खान साहब के इशू पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ना यूरोपियन यूनियन ने अब तक कोई बहुत बड़ी कोई बात की, हालांकि उसमें वहाँ पे वो भी कर सकते थे, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, तो हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं है, कोई ब्रिटेन की तरफ से नज़र नहीं है। चले मेन ममालिक हैं जो पाकिस्तान पे दबाव डालने चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, चले हम उनको और तरीके से देखते हैं कि चाइना रशिया खुद वो नहीं है उस तरह फुली ऑपरेटिव डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, उन पे ह्यूमन राइट्स के या उनके दीगर उन पे इश्यूज रहते हैं। वो एक तरह की ओपन डेमोक्रेसी नहीं है या कैपिटलिस्टिक वो सोसाइटीज़ नहीं है जहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं ये उसमें इश्यूज। चाइना क्या कहे जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप ये खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे या उनको ऑपरेट नहीं कर रहे। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, उनको अपना जो सिस्टम है जिसमें इस तरह की इमरान खान साहब मतलब इमरान खान साहब ये जैसे लोगों को गुंजाइश नहीं है, सऊदीज़ ने कोई बात नहीं की, मिडल ईस्ट ने कोई बात नहीं की। सो खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट अगर कहीं से मिल रही है वो तो उस अमेरिका में मिल रही है, लेकिन अमेरिकन भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिल रही। जो बाइडेन उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही, वो अभी भी ये कहते हैं पाकिस्तान का अंदरूनी मामला जी हम इस पर इंटरफेयर नहीं करते, विच इज़ वेरी अनलाइकली। अगर अनलाइक ऑफ द अमेरिकन, वो तो दुनिया भर के सबके सके होते थे कि किसी भी मुल्क के मसले होते थे वो तो उस पर बात करते थे। तो अमेरिकन ने अपनी भी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने आप जाने पाकिस्तान जाने, इलेक्शन है ठीक हुए गलत हुए, हाँ जी इंक्वायरी कर लें देख लें, इस तरह के उन्होंने कॉस्मेटिक उन्होंने स्टेप्स लिए। सो सारा फोकस जो है वो वहीं से उनको मिल रहा है, उनको खान साहब को अमेरिका से मिला, उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अब वो ये समझते हैं कि इतना कुछ करने के बाद तो यहाँ लोकली तौर पर क्या हो रहा है वो उनको कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता। वो तो वही खान साहब जेल में बैठे हैं, उन पर तो नए केसेस बन रहे हैं, बल्कि वो उसके बाद हमने देखा मरियम नवाज साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे पंजाब असेंबली में बैठ के वो ज़्यादा खतरनाक केस उन्होंने सेडेशन का डाल दिया है। सो उसके बाद आपके पास हल क्या रह जाता है? हल ये रहता है कि अगर एक बहुत बड़ा जलसा हो जिसमें बकौल उनके लाखों की तादाद में और यहाँ पे 20-25-30 हज़ार बंदा भी आ जाए तो लगता है लाखों लोग आए हैं, ये हमारे यहाँ चलता है ये सारी चीज़ें। अब खान साहब को वो 30-40 हज़ार बंदा चाहिए, 20-30 हज़ार बंदा चाहिए जो आए, जलसा हो, तकरीरें हों, उसकी कवरेज हो, दुनिया भर में वो क्लिप दिखा सकें, लोगों को बता सकें देखें ये कितने पॉपुलर लीडर हैं, हमने इलेक्शन भी जीते, हमारी पार्टी से ये जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, सब कुछ हुआ, ये लोग आज भी माँ से हमारे साथ खड़े हुए हैं। सो वो इस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं अपनी उसके रिलीज के लिए। वो दबाव जो है अब यही था। अच्छा, खान साहब ने माजी में उनका साइकोलॉजिकली तौर पर एक उनको एज भी है। आपको याद होगा 2011 में जहाँ से पीटीआई को सीरियस लेना शुरू किया गया था, 2011 में मेरा ख्याल अक्टूबर था शायद, तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था पहला, जिसमें उनके बकौल लाखों लोग आए थे और पूरा पहली दफा मीनार पाकिस्तान भर गया था। ये इमरान खान साहब का ब्रेक थ्रू था। उनको वहां से हौसला मिला और फिर लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया। फिर वहां पे ये इलेक्टेबल आना शुरू हो गए, फिर पार्टी बनना शुरू हो गई, फिर लोगों ने धड़ाधड़ जाना शुरू कर दिया। अगरचे इल्जाम लगते थे कि इसके पीछे जना शुजा पाशा जो उस वक्त एक्टिव थे, तो उन्होंने कोई
इनको अरेंज करवाया था या और मतलब एस्टेब्लिशमेंट थी होंगे, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो जनरल पाशा साहब जो हैं वो बंदे तो नहीं ला सकते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड अरेंज करवा आपको दे सकते थे, इलेक्टेबल को कह सकते थे अब इस पार्टी में जाओ। इलेक्टेबल भी उस वक्त जाएंगे जब उन्हें वोटर नजर आएगा, लोग नजर आएंगे। वो खान साहब ले आए थे 2011 में। अब खान साहब ने उसके बाद भी बड़े जलसे किए। उन्हें ये लगता है कि एक बड़ा जलसा अगर हो गया तो शायद एस्टेब्लिशमेंट और ऑलरेडी इतना मैंने इन पे दबाव डाला हुआ है तो ये शायद कोई मुझे डील देने पे या मुझे रिहा करने पे या बहर लाने पे तैयार हो जाएंगे। ये इसका बैकग्राउंड है। अच्छा साहब, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे भी दो तरह की जो ओपिनियंस है वो प्रिवेल कर रही हैं। एक ओपिनियन ये सामने आ रही है कि खान साहब खुद कन्विंस नहीं है कि अभी इस वक्त एहतजाज किया जाए, और ये कुछ जो जिम्मेदार लीडरशिप है उसकी तरफ से इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ से ये बात आ रही है कि लीडरशिप जो है वो नहीं होने दे रही। अब बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी ही यही है पीटीआई का कि वो जो स्ट्रीट पावर है उसको यूज करके और वो अपनी बात मनवाते हैं या अपनी बात रजिस्टर करवाते हैं, सो व्हाई नॉट। अभी तो लोग वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्स हैं, महंगाई है, बजट है, तो इस टाइम को तो यूज किया जा सकता है। तो क़यादत का फेलियर है ये बड़ा। इस पे दो तीन चीज़ें, एक तो ये बात आ रही है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि आप कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े में जाए। मैं इस पे भी आता हूँ। मैं दूसरी बात यह है कि जनाब के वो खान साहब चाहते हैं लेकिन लीडरशिप नहीं चाहती। दो चीज़ें हैं ना ये। एक तो ये कि खान साहब की मीडिया से रेगुलर बातचीत होती रहती है, अभी भी हुई है 2-4 दिन पहले उन्होंने बातचीत की है। वो इससे पहले भी करते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो तड़ियाँ भी लगाते रहते हैं, थ्रेट भी करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं बाकायदा। सो खान साहब को ये कहने में कितनी देर लगनी थी, वो मीडिया की बात कह देते कि जी मैं करना चाहता हूँ, मैं ये कॉल देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लीडरशिप जो है ना ये नहीं करना चाह रही। वो इस पे पहले भी कमेंट करते रहते, उन्हें किसी रोका तो नहीं है। खान साहब ने इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया अभी तक, आप देखें। और दूसरी बात कि माजी में एजिटेशन की कॉल खान साहब ने भी दी हुई है कि जुमे वाले दिन आपने ये करना है, आप वर्कर बाहर निकले, हर जिले से निकले, चीज़ें 2-4 दफ़ा वो कर चुके हैं जेल से। ये उन्होंने खुद बात भी की हुई है। उस पर भी वर्कर बाहर नहीं निकला, वो बाहर नहीं आया। सो खान साहब को वो भी एक दबाव है कि वर्कर इस वक्त बाहर नहीं आ रहा। अब वर्कर क्यों नहीं बाहर आ रहा? 9 मई के जो वाक़यात हुए, जिस तरह के रिएक्शन आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गिरफ्तार हैं या लोगों के घरों में पुलिस घुस गई, उठा लिया, मार तोड़, मतलब बहुत सारी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई हैं, केसेस हुए हैं, लोग बेचारे घरों से भाग गए। फिर उन्हें जियो फेंसिंग करके बड़ी तादाद में लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया कि इवन को गुजर भी रहा था वहाँ से कोर कमांडर हाउस के करीब से, तो उसको भी उन्होंने बुला के थाने वालों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। बेचारे लोगों से जुल्म ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। अभी सारे बहुत सारे लोग 9 मई के केसेस में जेल में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे, पंजाब से ज़्यादा बैठे हुए हैं या मफरूर हैं इस वक्त, जिन पे केसेस हमाद अजहर को देख लें, मुराद सईद को देख लें, जो बड़े मतलब अंडरग्राउंड हुए 1 साल से ज़्यादा। आसान काम तो नहीं होता अंडरग्राउंड होना। फिर हमने देखा डॉक्टर जासमीन वो जेल में बैठी हुई हैं, फिर इससे पहले आलिया हमजा हैं, फिर खुतीजा शाह साहबा हमने वो देखी थी, फिर अभी वो देख रहे हैं कि उसमें इजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज, वो चीमा साहब हैं। तो ये लोग नजर आते हैं एक आम आदमी को, आम वर्कर को, भाई इनका कुछ नहीं बना, जो मतलब जिनका तो हमारा क्या बनेगा। सो एक फियर फैक्टर जो है, खौफ जो है वो बैठा हुआ है उन पे। अगर हम गए फिर पकड़े जाएंगे, फिर हमें गिरफ्तार होंगे। घर वाले भी कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों जाओगे, तुम्हारे वकील कहाँ से करेंगे। सो वो खौफ जो है रियासत या एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने 9 मई के बाद दिखाया था। एक चीज़। दूसरा, खान साहब को भी लगता है, जो उन्होंने अभी मेरा ख्याल में उनको सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जनाब खान साहब के कहने पर हमने कैंसिल की है, ये जलसा हमने ख़त्म किया है। अब इसमें फिर 2 सवाल आते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट से सॉरी ये इस्लामाबाद की इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना बनता है कि एक लीगल तरीके से उन्होंने आपको एप्लीकेशन दी, आपसे रिक्वेस्ट की इन द लाइन ऑफ एक लॉ एंड जस्टिस, आपने उनको इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद जब अरेंजमेंट्स उन्होंने किए, लोगों को बुलाना कहना कराना शुरू किया, आपने रातों रात उनके कैंप उखाड़ दिया, जी हमने ये NOC कैंसिल कर दिया क्योंकि मुहर्रम का महीना आ गया है, प्लस वहाँ पर अखबान रहते हैं, ये फलां बुला चीज़ें। तो आप जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चीफ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, इतना भी आपको नहीं पता है कि जनाब कि ये इस्लामाबाद छोटा सा 24 किलोमीटर का शहर है, आपको नहीं पता कौन कौन सी पॉकेट में कहाँ पे के लोग हैं, सेंसिटिव एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकते हैं। ये बस बहाने होते हैं सारे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाना है। सो उस पर आपने कैंसिल किया। अब सवाल यह कि इन्होंने इसको क्यों माना कि हाँ कैंसिलेशन को एक्सेप्ट किया कि जलसा इन्होंने वो किया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये इनका सही फैसला था। इन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर फैसला किया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक टकराव की बुनियाद पर आपसे वो लड़ना चाहती है कि वर्कर आए, लड़े, पुलिस से बाहर निकले और जो कहना चाह रहे थे,